क्या देख रहे हो इसको भैया? एनडीए 2 लिख रखा है स्क्रीन पे। 2025 में एनडीए 2 सितंबर में होने वाला है। ऐसे देखने से एनडीए निकल जाएगा? सेकंड अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट तो चला ही गया, सेकंड अटेम्प्ट ऐसे देखने से निकल जाएगा? यहाँ पे लिख रखा है कि बवाल होगा तो मतलब बवाल होगा। अब मैं समझाने वाला हूं कि एनडीए 2 निकालना इतना हलवा है। बिल्कुल हलवा है भाई। सेल्फ स्टडी से निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। तो आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है, कैन वी क्रैक एनडीए 2 बाय सेल्फ स्टडी। क्या एनडीए 2 की तैयारी हम अपने आप खुद से कर सकते हैं? अगर खुद से कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, सारी बातें करने वाले हैं। हमारा जो ड्रीम टारगेट है एनडीए 2 को क्रैक करना, जब सितंबर में एग्जाम हो रहा हो तो हम जब एग्जाम लिख रहे हो बैठ के तो उसको काफी ज्यादा अच्छे से लिख के आए कि हमारा सिलेक्शन कोई रोक ना पाए। तो उसी पे बातें करेंगे आज कि क्या हम एनडीए 2 यानी जो सितंबर में आपका एग्जाम होगा उसको खुद से पढ़ाई करके, खुद से स्ट्रेटजी बना के, मास्टर स्ट्रेटजी बना के क्या हम क्रैक कर सकते हैं। तो अगर क्रैक कर सकते हैं तो उसमें हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। A4S सबका चैनल आपका पूरी हेल्प करने वाला है। चलिए बच्चों, बातें करेंगे, कोई भी फालतू बात यहां पे नहीं होगी, सारी बातें जानकारी की होगी और आपको यह बताएंगे कि क्या आप सेल्फ स्टडी से क्रैक कर सकते हो कि नहीं क्रैक कर सकते हो। तो चलिए, जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है कि सिलेक्ट स्टडी मटेरियल। ठीक है, हमें पता हो गया कि हमें सेल्फ स्टडी करना है। क्या करना है? हमें पता है कि हमें सेल्फ स्टडी करना है, खुद से पढ़ाई करनी है। अगले 3 महीने इतने जबरदस्त पढ़ाई करनी है कि हमारे पास एनडीए क्रैक कर ले जाएं। अब पढ़ाई करनी है तो कैसे करनी है? कुछ दिमाग तो लगाओगे, कुछ चीजें सोचोगे तो कि पढ़ाई कैसे करनी है। ऐसे थोड़े ना हो जाएगा कि पढ़ाई करनी है, सोच लिया और 2-3 महीने सो रहे हैं, पढ़ाई हो नहीं रही है। अब सबसे पहले प्लानिंग करो कि जब हमने सोचा है कि सेल्फ स्टडी से हम तैयारी करेंगे तो सबसे पहले तो ये समझो कि सेल्फ स्टडी का मतलब होता क्या है। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि भैया मैं कहीं से कोई चीजें देखूंगा नहीं, कोई चीजें सोचूंगा नहीं, कोई चीज कहीं से पढ़ूंगा नहीं, बस एक बुक लूंगा उसको पढ़ता रहूंगा। ऐसे सेल्फ स्टडी करना मतलब कि क्या, बेरोजगारी करने के बराबर है। ये सेल्फ स्टडी नहीं होता। सेल्फ स्टडी प्लस मास्टर स्ट्रेटजी से ही आप एनडीए क्रैक कर पाओगे, यानी एनडीए 2 क्रैक कर पाओगे। अब मास्टर स्ट्रेटजी क्या लगानी है और आपको क्या सेल्फ स्टडी कैसे करना है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको समझाऊं कि सेल्फ स्टडी होता क्या है, तो भैया जो आपके पास सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, क्या जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, यूट्यूब हो, कोई बैचेस हो, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, बुक्स हो, उनको यूज करो, अच्छे से इफेक्टिव यूज करो और पढ़ाई करो। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट ही गलत बना हुआ है कि सेल्फ स्टडी का मतलब होता है मैं खुद से पढ़ूंगा, किसी की हेल्प नहीं लूंगा। अगर आप हेल्प नहीं लोगे तो शायद आप क्रैक नहीं कर पाओगे एनडीए। मैं यहां पे आज ओपनली बोल दे रहा हूं कि अगर आप हेल्प नहीं लोगे तो शायद एनडीए क्रैक ना कर पाओ। हेल्प लेना है हमें, बस इतना हेल्प लेना है कि जो भी चीजें अवेलेबल हैं उनमें से हमें हेल्प लेना है। अब कैसे हेल्प लेना है? बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, हमारी सीरीज भी चल रही है, संकल्प सीरीज यूट्यूब पे चल रही है, इसको देख सकते हो। पूरी कंप्लीट सीरीज चल रही है, सारे सब्जेक्ट की सीरीज चल रही है, जीएटी की, मैथ्स की, सारी सीरीज चल रही है। हमारे यूट्यूब चैनल, जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो उस चैनल पे भी चल रही है संकल्प सीरीज, वो भी फ्री में चल रही है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। और बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब को प्रेफर करके अपनी तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस की वीडियो भी जाके आप चैनल पे देख सकते हो। अगर सिलेबस पता है तो उसके बाद एक एक कदम आगे बढ़ो और सारी चीजें देखते जाओ। तो मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सेल्फ स्टडी मतलब होता क्या है। तो यूट्यूब से सारी चीजें आप कर सकते हो अगर आप का मन हो। ठीक है, सेल्फ स्टडी में ये भी इंक्लूडेड होता है। सेल्फ स्टडी मतलब होता है कि खुद को कंट्रोल करके रखना है, खुद से पढ़ाई करना है। तो सेल्फ स्टडी का मतलब यही होता है। अब सेल्फ स्टडी मतलब कि यूट्यूब से आप लेक्चर्स देख सकते हो। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास वो एबिलिटी है कि मतलब आपके पास चीजें हैं, तो आपको मैं कभी नहीं मना करूंगा कि पेड बैचेस लो, चाहे हमारे पेड बैचेस लो, चाहे किसी के भी पेड बैचेस लो, जिससे आपको पढ़ना है उसके पेड बैचेस लो। ठीक, तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो, पेड बैचेस से कर सकते हो। एक अच्छी किताब लो, क्या लो? एक अच्छी किताब लो जिसमें सारी चीजें आपको मिल जाए एक जगह पे। तो आपको एक अच्छी किताब लेनी है और उसके थ्रू उसको रेफरेंस मान के पढ़ाई करते रहने हैं। तो यूट्यूब से आपके पास बैचेस ले सकते हो। क्या ले सकते हो? बैचेस ले सकते हो। बहुत से लोग कहेंगे कि सर बैचेस ले लिया तो इसमें सेल्फ स्टडी कहां रह गया? क्यों नहीं रह गया भैया? सेल्फ स्टडी मतलब ही यही होता है, जो कॉन्सेप्ट बना रखा है लोगों ने कि सेल्फ स्टडी मतलब कि हमें कहीं से कोई हेल्प नहीं लेनी है, हमें खुद से पढ़ाई करनी है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। सेल्फ स्टडी मतलब होता है कि हमें खुद को बैठा के पढ़ाई करवानी है। क्या करवानी है? हमें खुद को बैठा के पढ़ाई करवानी है। अब देखो, यूट्यूब ले सकते हो, बैचेस ले सकते हो, यूट्यूब से लेक्चर्स देख सकते हो, बैचेस देख सकते हो। हमारी सीरीज भी चल रही है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि संकल्प सीरीज हमारी चल रही है, जो कि केवल हमने ये संकल्प लेके बनाया है कि जो एनडीए, जो अच्छे बच्चे हैं, जो सीरियस बच्चे हैं, यानी जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, एनडीए 2 में क्रैक करना चाहते हैं, हम उनकी जितनी पॉसिबल हेल्प हो उतनी पॉसिबल हेल्प कर सके यूट्यूब पे। ठीक, तो संकल्प सीरीज हमारी चल रही है, उसको फॉलो कर सकते हो, डे बाय डे फॉलो करो और सारे लेक्चर्स देखते जाओ।
तो यूट्यूब मैंने बताया, बैचेस बताए, एक अच्छी किताब ले लो। क्या ले लो? एक अच्छी किताब ले लो। ये स्टडी मटेरियल आपको लेने हैं। वही चीज मैंने यहां पे भी लिख रखी है कि सिलेक्ट स्टडी मटेरियल, ठीक है। बुक सिलेक्ट करो, बैचेस सिलेक्ट करो, और जो भी लेक्चर्स मैं अभी भी यहां पे बता दे रहा हूं, सबकी तरह ये नहीं बताऊंगा कि हमारे ही बैचेस लो, हमारे ही लेक्चर्स देखो। मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको जिससे समझ में आता हो और जहां पे अच्छा लगता हो, कि ये जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जहां पे अच्छा लगता हो, वहां पे जाके बैचेस लो, वहां से पढ़ाई करो। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आ रहा होगा एनडीए 2 का या एनडीए का रिजल्ट आ रहा होगा, तो आपका केवल रिजल्ट मैटर कर रहा होगा। ये नहीं मैटर कर रहा होगा आपने किससे पढ़ाई करी है या किससे चीजें देखी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका केवल रिजल्ट मैटर करता है। तो मैं ओपनली बोल रहा हूं, चैनल पे बोल रहा हूं, सब जगह बोल रहा हूं कि आपको जहां से पढ़ाई करनी है, जहां से अच्छा लग रहा हो, वहां से पढ़ाई करना है। तो बुक्स ले लो, बैचेस ले लो, और स्टडी मटेरियल सिलेक्ट कर लो। स्टडी मटेरियल सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे आपका बेस बनेगा। और अगर आपने बेस नहीं बनाया अच्छे से, आपने बिना सोचे समझे बेस बना लिया, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं अपना बेस बनाने में गलती करी है, तो बिल्डिंग खड़ी नहीं कर पाओगे। और बिल्डिंग हमें किस चीज की खड़ी करनी है? बिल्डिंग खड़ी करनी है हमें एनडीए 2 की। चलो बच्चों, आपने स्टडी मटेरियल सिलेक्ट कर लिया। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि लग जाते हैं, मतलब अब हम तो पढ़ाई करने लगेंगे, लेकिन ये भी तो समझो कि 3 महीने बचे हैं, ठीक है। मई तो खत्म होने वाला है, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने बचे हुए हैं। 3 महीने में इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है हमें। मैथ्स करना है, जीएटी करना है, और बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसमें हमारे साथ जीएटी में कितने सारे पोर्शंस होते हैं, सारा पोर्शन हमें कंप्लीट करना है। तो क्या 3 महीने में अगर मैं सारी चीजें डिटेल में जाके पढ़ने लगूं तो मैं पढ़ पाऊंगा? नहीं पढ़ पाऊंगा, कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। तो हमें स्मार्ट स्टडी करना है। हमें पहले यह देखना है कि टोटल हमारा कितने नंबर का पेपर हो रहा है, और उसमें से कितने नंबर में अगर ले आऊं तो हमारा सिलेक्शन रेशियो कंप्लीट हो जाए या सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। तो ये सब चीजें पहले एनालाइज करो बैठ के, और उसके बाद में देखो हमारे पास, मैं यहां पे बता दे रहा हूं, मैथ्स 300 नंबर का है, जीएटी पोर्शन आपका 600 नंबर का है। तो इसमें से आप एनालाइज करो, पोर्शन डिवाइड करो कि कौन कौन से पोर्शन में करके जाऊंगा, तो मेरे मार्क्स, जिस मार्क्स पे मेरा सिलेक्शन होगा वो मार्क्स कंप्लीट हो रहा है। तो इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा टाइम है, मतलब 4 साल पढ़े हैं, 5 साल पढ़े हैं। 3 महीने हैं, 3 से 3.5 महीने हैं, उससे भी कम है। 3 साढ़े 3 महीने में कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज से और लिमिटेड टाइम में मैं कैसे अपना प्रिपरेशन एक अलग लेवल पर पहुंचा सकता हूं, वो चीजें हमें देखनी है, ठीक है। तो हमें लिमिटेड टाइम में स्मार्ट स्टडी करके हमारा जो स्कोर है, जिस स्कोर पे हमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उस स्कोर तक पहुंचना है। तो यहां पे मैंने यही बताया है कि सबसे पहले तो आप लिमिटेड टाइम में कैसे स्मार्ट स्टडी करोगे, वो चीज आपको बहुत अच्छे से डिसाइड करना है। इसमें एक फैक्टर ये भी होगा कि आपका बेस्ट पोर्शन क्या है। हो सकता है कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में यानी जीएटी में आपका पोर्शन अच्छा हो सकता है मैथ्स आपका अच्छा हो। तो जो पोर्शन आपका अच्छा है उसको और तगड़ा करो, और जो पोर्शन आपका अच्छा नहीं, यानी बिल्कुल भी नहीं अच्छा है, तो ये मत सोचना कि मैं 3 महीने में उसको बिल्कुल अच्छे से बना के केवल उसी को करके जाऊंगा। लास्ट डे जाओगे एग्जाम देने तो शायद पता चले कि वही चीज आप करके आ रहे हो। तो ये चीजें नहीं करनी है, हमें ज्यादा पोर्शन कवर करना है और अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है, जिससे कि हमारा सिलेक्शन कंफर्म रहे। तो भैया स्मार्ट स्टडी करो और इन सब चीजों में मत पढ़ो। अब हमारे पास क्या है, 3 महीने बचे हैं, तो 3 महीने में हमारे पास इफेक्टिव स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करना है। तो अब अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर मुझे कितने घंटे पढ़ाई करना है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, आज संडे है, आज सो जाऊं, आज मूवी देख लूं, आज आईपीएल आ रहा है, ये कर लूं, वो कर लूं, नई सीरीज आ गई है, नई वेब सीरीज आ गई है, तो देखते रहो भैया, 3 महीने भी निकल जाएंगे। मैं बहुत हार्श बोल रहा हूं, यानी बहुत गुस्से में, मतलब जैसे मैं बच्चों को समझा रहा हूं, जैसे मैं यहां पे ऑफलाइन में बच्चों को समझाता हूं, मैं वैसे आपको अपना मान के समझा रहा हूं। मैं ये नहीं सोचता हूं कि ऑनलाइन में जो भी बच्चा देख रहा है वो मेरा बच्चा नहीं है। मैं इसी तरह समझा रहा हूं कि सारे बच्चे हमारे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे बच्चे हमारे हैं, किसी गलत डायरेक्शन में न निकल जाए, मैं बस यही सोच रहा हूं। तो अगर आपको मेरी बात कड़वी भी लग सकती है, लेकिन अगर बात कड़वी भी लग रही है तो उसको सुन के जाओ, ये आपको फायदा करेगी। तो मैं ये बता दे रहा हूं कि अगले 3 महीने तक कोई डिस्ट्रैक्शन दिमाग में नहीं होना चाहिए। कोई भी दुनिया में कुछ भी चीजें हो रही है, दिमाग में ही नहीं होना चाहिए। 24 घंटे हो रहा है, जिसमें से 6 से 7 घंटे आप सो रहे हो, बाकी जो टाइम बचा है, अगर कोई नेसेसरी चीज नहीं है तो केवल और केवल बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। यहां पे लिखा है मैंने 12 से 14 घंटे इफेक्टिव स्टडी आवर्स, इससे कम तो मत होने देना। मैं बता दे रहा हूं, इससे कम तो मत होने देना, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो केवल नाम के लिए तैयारी करते रहते हैं और लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो कहते हैं नहीं हुआ। क्या आप भी 2-3 महीने बाद यही कहना चाहते हो? अगर नहीं कहना चाहते हो तो अभी अगले 3 महीने के लिए बैठो और 12 से 14-15 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो। जो बच्चे अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं, अच्छा रैंक निकालते हैं, उनसे जब जाके पूछा जाता है कि आप कितना घंटे पढ़ते थे, अभी क्लास 10th के बच्चे, क्लास 12th के बच्चे जिनका रिजल्ट आया है,
जो 100 में 100 स्कोर कर रहे हैं, वो उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि सर मैं 12 से 14 घंटे पढ़ती थी, 12 से 14 घंटे पढ़ता था। अरे तो भैया आपको तो एक लाइफ डिटरमाइनिंग पोर्शन में जाना है, आपको एक करियर में जाना है, आपको बहुत सारी चीजें हैंडल करने के लिए जाना है। तो आप अपने 3 महीने 12 से 14 घंटे नहीं दे सकते। अगर नहीं दे सकते तो सपना मत देखो, अगर दे सकते हो तो सपना देखने का अधिकार आपको है। अगर सपना देखना है, सपना देखा है, तो आपको अपना टाइम देना भी पड़ेगा। तो इफेक्टिव स्टडी आवर्स की बात करें तो 12 से 14 घंटे। अब इसका हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है बी डिसिप्लिन। जो आप जिस सेक्टर में जा रहे हो वहां पे डिसिप्लिन का मैटर बहुत है। मैं ऑफलाइन भी बच्चों को समझाता हूं कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आपके अंदर बात करने का लहजा नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, तो शायद जब इंटरव्यू में जाओगे तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा। तो अपने अंदर एक सीरियसनेस लेके आओ, मतलब एक जो सीरियसनेस होती है जो इंसानों के अंदर होनी चाहिए, वो सीरियसनेस लेके आओ। ये मत देखो कि कहीं पे भी किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं तो डिसिप्लिन हमारे अंदर नहीं है, बैठने का तरीका नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, समाज में कैसे भी हम रह रहे हैं, ऐसे नहीं रहना है। आप अगर एक चीज करने जा रहे हो, डिफेंस में जा रहे हो, जो कि आपको एक अच्छे पोस्ट पे भेजा जाएगा, तो अगर उस पोस्ट की कोई वैल्यू ना होती तो इतना टफ एग्जाम, इतना टफ इंटरव्यू क्यों लिया जाता? उस पोस्ट की वैल्यू है, उस पोस्ट पे बैठने वाले की वैल्यू है। तो अगर उस पोस्ट की वैल्यू है, उस पोस्ट पे बैठने वाले की वैल्यू है, तो शायद मैं आज बता दे रहा हूं, आपको अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, और जब आपकी वैल्यू उस पोस्ट के वैल्यू के बराबर पहुंच जाएगी तो आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, बी डिसिप्लिन। अपने आप को इतना डिसिप्लिन रखो, अपने आप को इतना मेंटेन करके रखो, इतना सीरियसनेस लेके आओ अपने अंदर कि कोई आपसे मिले तो आप समझ जाए कि इस इंसान का जो ऑरा है, जो चीजें हैं, इससे हमारा मैच नहीं है। तो जब आप अनमैचेबल हो जाओगे, इस लीग से बाहर निकल जाओगे, जो समाज की लीग चल रही है, जो लोगों की लीग चल रही है, उस लीग से बाहर निकल जाओगे तो अलग लेवल पे अपने आप सिलेक्शन होना डन है, तय है। तो सबसे पहले तो अपने आप को उस लीग से बाहर निकालो ना, जो सबके बीच में भेड़ बकरियों की तरह बैठे रहते हो, उस लीग से बाहर तो निकालो। जब डिसिप्लिन लेके आओगे अपने अंदर कि हम खड़े हैं तो खड़े होने का भी तरीका है, बैठे हैं तो बैठे होने का तरीका है, बड़ों से बात कर रहे हैं कैसा तरीका है, छोटों से बात कर रहे हैं कैसा तरीका है, घर वालों से बात कर रहे हैं कैसा तरीका है, किसी से गुस्से में बात करें तो उसका भी तरीका है, और किसी से हंस के भी बात करें तो उसका भी तरीका है। सारे तरीके सीख लो, 3 महीने में सारे तरीके सीख लो। जब वहां पे जाओगे, इंटरव्यू में जाओगे, तो तुम्हारे एक्सप्रेशंस भी इवेल्युएट होंगे। तो अपनी इवेल्युएशन को इस कहीं पे भी कमी ना रह जाए, उस चीज में कमी ना रह जाए, उस चीज की तैयारी आज से स्टार्ट कर दो। तो यही चीज है, बी डिसिप्लिन। अपने आप को डिसिप्लिन करो, अपने आप को एक तौर तरीके में लेके आओ। और इसमें बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। जब आप काम करोगे अपने ऊपर, अपनी चीजों पे काम करोगे, अपने मेंटल स्टेट पे काम करोगे, अपने मेंटल स्टेट को काम करोगे, बिल्कुल शांत रखोगे अपने आप को, तो ये सब चीजें ऑब्वियसली हो जाएंगी। कितना भी टफ सिचुएशन आ जाए, अपने आप को शांत रखना है। तो ये चीजें करनी है। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है? मोटिवेशन। इतनी देर से डांट रहा हूं आपको, लग रहा होगा कि सर क्या ही कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं, आई थिंक उनको मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, यहां तक जिन बच्चों ने वीडियो देखी है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बच्चे कुछ अच्छा करने वाले हैं। मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि आप सिलेक्ट ही हो जाओगे, क्योंकि मैं यहां पे झूठ बोलने नहीं आया हूं, मैं यहां पे आपको बिल्कुल बटरिंग नहीं करने नहीं आया हूं, मैं आपको यहां पे ये नहीं बताना कि नहीं बच्चों आप तो सिलेक्ट ही हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलने आया हूं, मैं बहुत रियलिटी बोलने आया हूं, बहुत सारी चीजें अपने बच्चों को, आपको अपने बच्चे जैसे समझा के बताने आया हूं कि बेटा इतनी आसान चीजें नहीं है जितना चीजें आपको लगता है, लेकिन इतनी टफ भी नहीं है जितना सब आपने बना रखा है, जितना लोगों ने बना रखा है। तो वही चीज है, एक ही मतलब मुझे ये वर्ड है, ये जो लाइन है, ये मेरे जीवन का क्या कहते हैं, मतलब सार है, मतलब सार नहीं कह सकते, ये मेरे जीवन का मतलब, जब भी इस लाइन को सुनता हूं हमेशा दिमाग में चलती रहती है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वह भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। मतलब इसका यह है कि अगर आपके जीवन में युद्ध नहीं है, चुनौतियां नहीं है, समस्याएं नहीं है, परेशानियां नहीं है, तो बहुत अभागे हो, बहुत अनलकी हो भाई। तुम्हारे जीवन में अगर परेशानियां नहीं है, चुनौतियां नहीं है, समस्याएं नहीं है, अगर अच्छी चीजें सब कुछ मिल गई हैं, फिर भी उससे बड़ा नहीं देख रहे हो, चुनौतियां नहीं ले रहे हो, समस्याएं नहीं ले रहे हो, एक जगह पे बैठ गए हो, जम गए हो, सेटिस्फाइड हो गए हो, तो बहुत अनलकी हो तुमसे कुछ नहीं होने वाला।
इसलिए लिखा हुआ युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, यानी आप बहुत अभागे हो अगर आपके जीवन में समस्याएं नहीं आ रही, चुनौतियां नहीं आ रही है और आपके जीवन में परेशानियां नहीं आ रही है। ऐसे लोग क्यों परेशान नहीं होते, क्यों चुनौतियां नहीं लेते, क्यों समस्या नहीं लेते? या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। हो सकता है कि आपने मतलब जैसे बच्चों, जो बच्चे यहां पे होंगे, ठीक है, कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये करूंगा लेकिन करते नहीं है, या तो प्रण तोड़ देते हैं कि मैंने एक बार टाइम पे तो प्रण लिया था, मैंने डिसाइड किया था कि सर मैं ये कर दूंगा, उसको तोड़ देते हैं बीच से कि नहीं नहीं करना है। 2-3 महीने तैयारी की, 2-3 महीने बैठे, 2-3 महीने बाद पता चल गया कि मेरी औकात क्या है, ठीक है, मैं बहुत हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, औकात वर्ड यूज कर रहा हूं, तो या तो उनको खुद ही पता चल जाती कि मेरी औकात नहीं है इतनी, ठीक, या तो फिर जब एग्जाम आता है तो उससे भाग जाते हैं, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो इस लाइन को समझो, कितनी डीप लाइन है ये, आपके ईगो पे वार कर रही है, आपके इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे वार कर रही है कि भैया अभी सोचो, आज के हमारे टाइम पे हमारा काम है पढ़ना लिखना, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। पुराने टाइम पे जो लोग युद्ध लड़ते थे उनके तो जान की बाजी होती थी भाई। वो लोग किस मेंटल स्टेट पे रहते होंगे, किन चीजों पे रहते थे कि वो काम करते थे, मतलब उनको तो पता था कि अभी जाऊंगा लड़ने मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो जाते थे ना। तो वो चीजें तो हमें नहीं मिली ना, हमें विरासत में तो पढ़ाई लिखाई टेक्नोलॉजी मिली है, एक शांत दुनिया मिली है, बहुत ज्यादा हद तक शांत दुनिया मिली है। तो उस शांति को बनाने के लिए अगर आपका सिलेक्शन होने वाला है तो नहीं करोगे। तो इस लाइन को याद रखो, अपने टेबल चेयर जहां पे बैठते हो सामने लिख लो और रोज देखो कि मैं वैसा नहीं हूं कि अपने प्रण को तोड़ूंगा या फिर इस मैदान से भाग जाऊंगा, या तो फिर इस मैदान में मैं खत्म ही हो जाऊंगा, या फिर इस मैदान को जीत के जाऊंगा। और मैं खत्म होने वाला नहीं हूं, मैं इस मैदान को जीत के जाऊंगा। मैं आज भी बता दे रहा हूं, ये चीज अपने अंदर रखो कि सर मैं ये मैदान छोड़ के तो नहीं भागूंगा और इस मैदान को जीतना मुझे आता है। और अगर नहीं आता है तो हम बैठे हैं, पूरे सबकी टीम बैठी हुई है, पूरी एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है, सब आपको बताएगी कि कब कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है और ये मैदान कैसे जीतना है। सितंबर में युद्ध होने वाला है, आ जाओ। ज्यादा बातें और नहीं करूंगा। आई होप आपको रियलिटी चेक मिल गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।